कहानी पुरानी घड़ी। कस्बे की पुरानी बाजार की तंग गली में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी के बोर्ड पर फीके पड़ चुके अक्षरों में लिखा था, हफीज घड़ी साज। ये दुकान 50 बरस से वही खड़ी थी, जैसे वक्त से कह रही हो, तू आगे बढ़, मैं यही रहूंगी। हफीज मियां उम्रदराज थे। सफेद दाढ़ी, पतले चश्मे और झुके कंधों के साथ वो रोज अपनी दुकान खोलते। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। दुकान की अलमारी में तरह तरह की घड़ियां रखी रहती, कुछ दीवार घड़ियां, कुछ कलाई की और कुछ पॉकेट वॉचेस। कई घड़ियां ऐसी थी जो सालों से चलना बंद हो चुकी थी, लेकिन हफीज मियां उन्हें बेचते नहीं थे। कहते थे, हर घड़ी के पीछे एक दास्तान है। एक रोज शाम के वक्त दुकान में एक नौजवान दाखिल हुआ। कपड़े सादे थे, आंखों में थकान और हाथ में एक पुरानी जंग लगी पॉकेट वॉच। उसने अदब से सलाम किया और कहा, मियां, ये घड़ी मेरे अब्बा की यादगार है, बरसों से बंद है। अगर चल पड़े तो शायद मुझे ऐसा लगेगा जैसे अब्बा फिर से साथ हो। हफीज मियां ने घड़ी हाथ में ली। उन्होंने कांच साफ किया, कान से लगाकर सुना और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, कुछ यादें वक्त के साथ थम जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं, शायद ये फिर टिक टिक करने लगे। वो अपने औजारों में मशगूल हो गए। बाहर अजान की आवाज गूंजी, दुकानों के शटर गिरने लगे, लेकिन हफीज मियां उस घड़ी में खोए रहे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी दोस्त को जिंदगी लौटाने का जज्बा हो। कई घंटे गुजर गए। लालटेन की हल्की रोशनी में जब सन्नाटा गहराने लगा, अचानक घड़ी से हल्की सी टिक टिक सुनाई दी। नौजवान के चेहरे पर हैरत और खुशी दौड़ गई। उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मियां, आपने मेरे अब्बा की धड़कन लौटा दी। हफीज मियां ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं घड़ियां तो ठीक करता हूं, मगर सच कहूं, असल में मैं लोगों की यादें संवारता हूं। दुकान की दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ियां मानो उस पल में भी मुस्कुरा उठी। वक्त की टिक टिक ने गवाही दी कि कुछ चीजें, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, मोहब्बत से फिर जिंदा की जा सकती है।